देख द्वारपाल, कहिए महाराज। मेरी इस पावन अयोध्या में कितनी सुख शांति दिखाई देती है। हाँ महाराज। क्योंकि ये प्रजा हमसे बहुत अधिक प्रेम करती है। मैं भी अपनी प्रजा को अपने पुत्र की भांति का पालन करता हूँ। हाँ महाराज। लेकिन द्वारपाल, कहिए महाराज। एक राजकाल में हमें काफी समय व्यतीत हो जा चुका है। तो महाराज, आज मेरे मन की इच्छा है, मैं शिकार के लिए जाना चाहता हूँ और आप हमारे साथी बनकर के चलेंगे। जो आज्ञा महाराज, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो हे साथी, जाओ अपना अस्त्र ले आओ। जो आज्ञा। लेकिन कहाँ जाओ? जाइए महाराज। हे साथी, कहिए महाराज। तत्काल ही रथ आगे की ओर बढ़ाओ। चलो। जो। मारो मारो मारो। ये क्या है? ये लंगोचा है, लंगोचा। हे साथी, उठा करके डाल दे इसे रथ में। बड़ा खर्च कर डालो महाराज। अरे क्या हुआ? मदिया मार डालो महाराज। हे साथी, रथ आगे की ओर बढ़ाओ। हे साथी, देख सामने कितना सुंदर मृग दिखाई देता है। आज ये मृग मेरे मन को भा गया है। हमें लगता है विधाता ने इसे बड़े फुर्सत से बनाया होगा। दादा इसका बड़े फुर्सत से बनने वाले और हमका इंटरनेट से डाउन हो रहा है उसके अनबारी कहा। हे साथी, आज मुझे हर हाल में ये मृग चाहिए, इसलिए तू उठाने के लिए तैयार हो जा।
के दिशा क्यों जा रहा है? ये तो महाराज बैक गियर में जा रहा है। हे हिरण, याद कर ले, आज तेरा पाला तपा से पड़ा है, तपा से। तुझे हिरना ज्ञान जरा कर ले, मैं धनुर्वेद में शिक्षित हूँ, हो सब वेद या लक्ष्य में, दोनों वेदों से परिचित हूँ। मेरे नेत्रों के सामने से उधर होता जा रहा कि दशरथ ने चक्रवर्ती को आर्य अवधपुरी सी रची कहानी, जिस जगह बाघ बकरी दोनों पीते हैं एक जिस जगह बाघ बकरी दोनों पीते हैं एक पीने के लिए आते हैं और आप तुम मेरी आंखों से ओझल होता जा रहा। वे हिरण, आप तेरे चलने की आहट दशरथ के कानों तलक पहुंचती है। आप तो सरयू की धारा पार कर रहा है, लेकिन मैं आप तुझे सरयू की धारा पार नहीं करने दूंगा, पार नहीं करने। ब्रह्मा का दिया हुआ सतभेदी बाण जो मरते ही प्राण हरण करता है। तुम मरने के लिए तैयार हो जा रहे हिरण, तैयार हो जा। सरोवर के नजदीक तो आ चुका हूँ, तत्काल में अपने माता पिता की निशा लेना चाहिए।
माँ, पिता, माँ, कि हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, कि हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, बिखरा तेरी सीने में मारा। मैंने तो किसी के सामने ऊंचे स्वर में बात तक भी नहीं की। मुझे मारने वाला कौन हो सकता है? मैंने क्या सोचा, मेरे नेत्र क्या देख रहे पिता, मैंने समझा मिल गया, कोई खोया हुआ शिकार मिल गया जो शरीर की धारा पार कर रहा है। भैया, इस प्रकार अपने बाहों में थामने वाले इस गरीब को आप कौन हो भैया? अपना परिचय दो भैया। कि मैं अवधि
के शिकार के धोखे में मैंने ये बार मार दिया, मैंने बार मार दिया, मैंने क्षमा कर आप कौन है, कहाँ से रहने वाले हैं, कौन है तेरे माता पिता, आज इस समय तू इस शरीर से तक किस लिए आया था? अवश्य बतलाऊंगा महाराज, मैं आपको सब कुछ बतला दूंगा महाराज। कि अवधेश्वरी सवे है नाम मेरा, कि अवधेश्वरी सवे है नाम मेरा, मैं दो नैनों का मेरा नाम सरवर है महाराज। फिर महाराज आप इतना रुदन मत करें महाराज, क्योंकि महाराज मैं रुदन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो हंसते हुआ मर रहा हूँ महाराज। क्योंकि महाराज कि बदभागी है जो मरता है, बदभागी है जो मरता है, माँ और बाप की सेवा में। बदभागी है जो मरता है, और बापू की सेवा में। संयूटत मरा बाण से मैं, माँ और बापू की सेवा में। संयूटत मरा बाण से मैं, माँ और बापू की सेवा में। बहुत भाग्यशाली हूँ महाराज, मैं अपने माता पिता की सेवा में ही मर रहा हूँ महाराज। लेकिन महाराज इसके साथ साथ एक दुख भी है महाराज। हे सुरज कुमार, महाराज मैं क्या करूं, मेरी हिम्मत ही मार गई। जो आज मैंने ये ब्रह्मा का दिया हुआ सब मेरी बात, आज मैंने एक मृत समझ करके चला दिया। सुरज कुमार, महाराज इस बाढ़ से कोई बच न सका है। सुरज,
मैं इस पाप को निकाले देता हूँ ताकि तुम्हारी पीड़ा कम हो। नहीं माना। पिता श्री महाराज इस बार को मत निकालना महाराज, वरना बाड़ी के साथ साथ मेरे प्राण भी निकल जाएंगे महाराज। इसलिए महाराज मैं जिस कार्य हेतु आया था वो कार्य मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ महाराज। मुझे ऐसा वह पूरी उम्मीद है महाराज, वो कार्य तुम अवश्य पूरा कर दोगे महाराज। तो इस समय मेरी प्राण लगेगा, इसी पर तुम्हें तुझे नहीं महाराज। एक बार जरूर जाता है। हे महाराज किस लोटे में जले करके मुझे क्षमा करना माँ, मुझे क्षमा कर देना पिताजी। मैं अंतिम समय तुम्हें जल न दे सका माँ, मुझे क्षमा करना पिताजी। किस लोटे में जले करके तुम उनके पास चले जाना। महाराज इस लोटे में जल लेकर के मेरे माता पिता को जल दे देना महाराज, क्योंकि वो बहुत प्यासे होंगे महाराज, मेरी रास्ता देखते होंगे महाराज। जब वे हमसे पूछे कि हमारा प्रत्युत्तर सवाल था तो मैं उन्हें क्या नहीं महाराज, मैं उन्हें क्या कहूँगा? महाराज मेरे मरने की खबर उन तक मत पहुँचाना महाराज, वरना वो आपका जल नहीं ग्रहण करेंगे महाराज। वो दोनों अपने प्राणों को छोड़ देंगे महाराज, क्योंकि उनका कोई सहारा नहीं है महाराज। इसलिए महाराज अब मुझसे अधिक बोला नहीं जाता है, मेरा अंतिम समय आ चुका है महाराज, अब मैं मरना चाहता हूँ महाराज। माँ, पिताजी मुझे क्षमा कर देना, मैं तुम्हें जल्दी मैं तुम्हें जल न दे सका माँ, जल्दी समय पर तुम्हें जल न पिला सका पिताजी, मुझे क्षमा करना माँ, क्षमा करना पिताजी। माँ, पिता,
तुझसे कैसा ये महापाप हो गया? मैंने 2 अंधों के सारे को सदा के लिए मैंने छीन लिया। सरयू की लहरें तेरी पीठ तक एक गुणगान गाया करती थी, तुझे वही सरयू की लहरें दिखा रही नजर, तुझे दिखा रही। लेकिन श्रवण कुमार के माता पिता वे तो बेचारे बहुत प्यासे होंगे, अपने श्रवण कुमार की रास्ता देखते होंगे। मैं उनके पास जाऊंगा और प्यासों की प्यास बुझाऊंगा, प्यासों की प्यास बुझाऊंगा।